नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए पियाजे की जो 20 क्वेश्चनों की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट में हर बार आते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं बच्चे। कैसे करते हैं ज्ञान? दुनिया में हेर फेर करते हैं, खोज करते हैं, बड़ों द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार दंड पर निर्भर होते हैं, उद्दीपन सार के संबंधों को ध्यान रखते हैं, समाज के अधिक योग्य सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। देखिए, बच्चा जीन पियाजे ने सबसे पहले बोला है बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। नन्हा वैज्ञानिक क्या करता है? खोज करता है। तो दुनिया में हेर फेर करता है इधर उधर की चीजें। तो ऑप्शन ए इसमें ठीक होगा और बाकी ऑप्शन गलत होंगे। और ये सीटेट पेपर 1 जनवरी 2021 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष तक बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। देखिए, 0 से 2 वर्ष हो गई संवेदी परख अवस्था। अब सेंसरी मोटर से सीखता है बच्चा। तो पहले हम देखते हैं अमूर्त चिंतन, नहीं ये गलत है। भाषा द्वारा नहीं, भाषा तो बच्चे पास होते नहीं 0-2 वर्ष तक। इंद्रियों द्वारा, सेंसरी, ये सही है। देखिए ऑप्शन हमें आगे तक देखना चाहिए, निरर्थक शब्दों को नहीं, मतलब ही नहीं। और ये सीटेट पेपर 1 फरवरी 2016 सॉरी 15 का क्वेश्चन है। तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। इंद्रियों द्वारा सीखता है बच्चा, ये ऑप्शन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु स्थायिता ऑब्जेक्ट की प्राप्ति पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहा है ये। ठीक है, वस्तु स्थायिता आता है 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष की संवेदी ज्ञान अवस्था होती है और बाकी आपकी इसके बाद के होते थे, कट जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे के विकास के संदर्भ में आत्म केंद्रीयता का क्या अर्थ होता है? आत्म केंद्रित बच्चा, बच्चों को यह मानना कि सभी उनकी तरह सोचते और महसूस करते हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को आसानी से समझने की क्षमता, बच्चों को सामाजिक समझ के पूरी तरह अभाव होना, या अपनी चीजें साझा ना करना। देखिए, आत्म केंद्रित के लिए इगोसेंट्रिक। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए, बच्चा ईगो कर रहा है। तो इसमें मैंने एक वीडियो में एक वो बताया था एग्जाम्पल, बच्चा अपने मोबाइल पे बात करते हुए अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे नीचे हिलाता है, यस या नो ना बोलकर। तो वो सोचता है कि सभी जो वो कर रहा है उसी की तरह सोचते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका, बच्चों का यह मानना सभी उनकी तरह सोचते हैं और महसूस करते हैं, ये इसका आत्म केंद्रित का एग्जाम्पल से ज्यादा समझ सक पाएंगे आप। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को फोल्ड करते हुए खुद से बात करती है। जीन पियाजे ने इस बातचीत को क्या कहेंगे? जीन पियाजे बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे। देखिए अलग अलग कही, एक अभी जीन पियाजे का जिक्र अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आत्म केंद्रीय वार्ता, सामाजिक वार्ता, निजी वार्ता, मनोवैज्ञानिक वार्ता। आत्म केंद्रित वार्ता हम इसे कहेंगे। ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सोशल बात तो हो ही नहीं रही है, तो वैसे कट जाएगा। निजी वार्ता की बातचीत करी है, किन्होंने करी निजी वार्ता की बातचीत? वाइगोत्स्की ने कही है निजी वार्ता। मनोवैज्ञानिक वार्ता की कोई ऐसी बातचीत है नहीं। तो इसका जो आंसर ठीक होगा ऑप्शन ए, आत्म केंद्रित वार्ता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्याजे के अनुसार नए ज्ञान को पुरानी मानसिक संरचना में शामिल करने को क्या कहा गया है? देखिए, नए ज्ञान को आत्मसात्कीकरण, समायोजन, साम्य धारण, संगठन। देखिए, जब नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को शामिल करना आत्मसात्कीकरण कहा जाता है। बदलाव किया जाता तो समायोजन हो जाता। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कोई बच्चा पहले से मौजूद मानसिक संरचना में बदलाव करता है और नए अनुभव साझा करता है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? देखिए, मैंने अभी जस्ट ही बताया था आपको कि बदलाव करेगा तो उसका समायोजन होगा, तो ऑप्शन बी होगा इसका, और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की प्रमुख क्षमताओं में से एक कौन सी है? मूर्त मतलब ये मूर्त वाले हो गए हमारे 7 से 11 वर्ष के बच्चे। अब 7 से 11 वर्ष का बच्चा परिक्रम निगमात्मक नहीं, ये तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। कारण क्या है कि इसमें बच्चा किशोरावस्था में होता है। संरक्षक वाली, संरक्षण वाली, ये हो सकता है। प्रतीकात्मक नहीं, अमूर्तर नहीं, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा, संरक्षण वाला। संरक्षण का क्या मतलब, जो गिलास का जो बोलते हैं ना, अलग अलग मात्रा में होने के बाद ये बच्चा समझ जाए, साइज को ना मेजर करे। क्वेश्चन नंबर 8, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख बच्चों की प्रमुख क्षमताओं में से कौन सी है? ये जो पहले वाली है, ये परिकल्पित निगमात्मक चिंतन, ये वैज्ञानिक सोच होती है, जो गलत है। सेकंड, संरक्षण की, जो बच्चा पानी के बारे में जानकारी रखता है, भी पतला गिलास और चौड़े गिलास का पानी सेम है, वो वाली बात है। प्रतीकात्मक खेल, सिंबॉलिक, ये तो उससे छोटी वाली भी चले जाता। अमूर्त चिंतन, ये दोनों नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, संरक्षण की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, जीन प्याजे के अनुसार किस चरण के बच्चे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और उनके तर्क को अभी एक तरफ पलटने का अयोग्य होता है, इरिवर्सिबल? 2 से पहले वाले में नहीं होगा, वो 0 से 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, ये इसमें होगा। अगला मूर्त संक्रियात्मक, ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसमें पलटने सीख जाता है थर्ड में, और फोर्थ में तो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, रिया को लगता है यदि मिट्टी के एक गोले को दबाकर साफ बनाया जाए तो मिट्टी बढ़ जाती है। प्याजे के अनुसार इस सोच को क्या कहेंगे हम? देखिए, बच्चा क्या कह रहा है, मिट्टी के गोले को दबाकर सांप बनाया जाए तो मिट्टी फट जाती है। अब बच्चा किसकी तरफ ज्यादा बात कर रहा है? एक पॉइंट की तरफ बात कर रहा है, वो उसकी लंबाई को मेजरमेंट कर रहा है। अब लंबाई मतलब एक पॉइंट पर ध्यान दे रहा है कि भाई मिट्टी बढ़ जाएगी। वो ये नहीं देख रहा है सांप कोयले से मिट्टी बनाएंगे तो सांप लंबा हो जाएगा, लेकिन वो उसमें मिट्टी की जो वॉल्यूम है उसे बड़ा बना रहा है, तो केंद्रीयकरण होगा। जीववाद होता अगर वो सजीव मानता तब। परिकल्पित चिंतन नहीं है, कर्मबद्धता भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा, इसका ऑप्शन होगा ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कर्मबद्धता प्याजे के किस चरण का मुख्य विशेषता है? कर्मबद्धता मतलब कर्म से सीरीज में लगाने वाला। 0 से 2 वर्ष संवेदी परख में नहीं होगा,
पहला गलत। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा नहीं क्रमबद्धता प्रयोग नहीं करता है। थर्ड, मूल संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा करता है। इसमें संरक्षण क्रमबद्धता सारे इसी में आ जाते हैं। बस कुछ वो डी में आता है वैज्ञानिक सोच, जो अभी इस ऑप्शन में नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन हमारा सी ठीक है। जीन पियाजे ने बच्चों के चिंतन को वयस्कों के चिंतन से किस प्रकार अलग बताया? जीन पियाजे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसने कैसे अलग बताया है? मात्रा में अलग होता है, प्रकार में नहीं। फिर बच्चों का चिंतन मात्रा में अलग होता है, प्रकार में नहीं। प्रकार में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पहला गलत है। प्रकार में अलग होता है, मात्रा में नहीं। भाई बच्चे भी हमारे जितना सोच सकते हैं, क्योंकि मानसिक क्षमता तो उनकी भी बढ़ गई है। आकार और मूल्यांकन में अलग होता है, नहीं। चिंतन का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है। वयस्कों में गुणात्मक रूप से कम होता है, नहीं, वयस्कों में ज्यादा होता है, ये तो गलत हो गया है। प्रकार से अलग होता है, मात्रा में नहीं। बच्चे सोचने तरीका हो सकता है अलग, लेकिन उनकी जो सोचने की क्षमता है ना, वो नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस चरण में बच्चा वैज्ञानिक रूप से नियम बनाने और परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के योग्य हो जाता है? देखिए कुछ एक ही बातें अलग अलग उसके अलग अलग रहती हैं। आप ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नहीं, ये हमारा पहला ऑप्शन गलत होगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त रूप से बच्चा सोचने लगता है, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि अमूर्त वह चिंतन कर रहा है। नियम बनाना वैज्ञानिक रूप से बात हो रही है, जो फोर्थ स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, और ये गलत है। इसका आंसर होगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित और व्याख्या करने में मदद देती है। एक शारीरिक प्रतिक्रिया जो बच्चों में डर की स्थिति पैदा करती है। किसी चीज को रटकर याद करने की रणनीति, नहीं। ये विशिष्ट व्यवहार में केवल वयस्कों में होता है, नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन ए ठीक होगा। 14 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन ए, मानसिक संरचना जो ज्ञान को व्यवस्थित और व्याख्या में मदद करती है। देखिए बाद में बच्चा उस अपने ज्ञान में चेंजमेंट लाता है ना, वो स्कीमा के थ्रू ही लाता है। पहले उसने कुछ सीखा, वो उसके ज्ञान जुड़ा, ज्ञान जुड़ने के बाद उसमें उसने और ज्ञान को ऐड किया। अब और ज्ञान ऐड किया तो उसे वो दोनों ज्ञान में अंतर नजर आया, तो वो उसके अंदर चेंजमेंट करता है। तो ये आगे सीरीज से चलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आगे, एक बच्चा तर्क करता है सभी इंसान मनशील है। मोहन एक इंसान है, मोहन भी मनशील है। किस प्रकार का तर्क है? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आता है? ये बात सही है। निगमात्मक, ये निगमनात्मक तर्क है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ये आता है। आगमन तर्क, क्योंकि ये पहले एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसने एक रूल बताया है, भी रूल की बात हो रही है कि भाई मरना सभी को है, फिर उसके बाद वो भी मरेगा। तो मतलब पहले रूल बताया है, फिर वो, तो हम इसे निगमन विधि की तरह तर्क मान लेंगे। नहीं, तर्क है, आगमन उदाहरण नहीं दिया है। उसने अगर ये पहले बोला होता कि मोहन भी मरणशील है और मोहन एक इंसान है, सभी इंसान मरणशील है, तो उसने पहले उदाहरण दिया है। और मूर्त संक्रियात्मक तो हो नहीं सकता, अमूर्त की बात हो रही है, और बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार साम्य धारण क्या है? साम्य धारण आत्मसात्करण और समायोजन के बीच का संतुलन करना, केवल नए अनुभव को पुरानी धारणाओं से जोड़ना, पुरानी धारणाओं को पूरी तरह भूल जाना, अंतःक्रिया को बढ़ावा देना।
देखिए इसका ऑप्शन पहला ठीक है, आत्म सात्विकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। अब बच्चे ने कोई नई जानकारी ली है, उसके बाद वो कुछ बदलाव कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो संतुलन है ना, वो बच्चा साम्य धारण जो कहा गया है वो करता है, और बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम। बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति किस तरह में देखी जाती है? जहां बच्चे निर्जीव को जीवित समझ लगते हैं, खिलौना या बादल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जीववाद, अब जीववाद बच्चा कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीपरक अवस्था। बच्चे के पास बड़ी, देखिए छोटा बच्चा होता है, कब आप सभी छोटे बच्चों के पास टाइम गुजारा होगा सभी ने, तो मूल संक्रियात्मक संवेदीपरक अवस्था, तो उससे ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया कि इतना बच्चा नहीं करेगा। मूर्त संक्रिया जब अमूर्त हो गया तो वो इस बात को गलत, औपचारिक और पूर्व संक्रियात्मक हो जाते हैं। आप औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था होती है 7 से 11, 12 भी करते हैं, लेकिन उसकी होती है 2 से 6 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक की। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 6 वर्ष ये ठीक है, क्योंकि इसी में बच्चा खिलौनों से ज्यादा खेलता है, वहां तो बच्चा थोड़ा सामाजिक होने की प्रक्रिया करता है, तो ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे में सोच, पलटावाद या पलटने की क्षमता का भाव किस अवस्था में होता है? देखिए संवेदीकरण में तो कर ही नहीं सकता बच्चा, कोई 0 से 2 वर्ष का होता है। देखिए इस प्रकार ऑप्शन काटने हमें, अब हमारे पास ऑप्शन बच गए 3। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें तो बच्चा वो सीख लेता है, तो औपचारिक हो गया, तो ये वैसे गलत हो गया, सी और डी ऑप्शन खत्म, ए और बी आ गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक में बच्चा सीख लेता है और एक में अभाव होता है। अभाव किस में होगा? अब बच्चा पहले नहीं सीखता है, उसके बाद सीखता है, तो मतलब 2 से 7 वर्ष के बीच में उसमें नहीं सीखा है, और 7 से 11 वर्ष 12 वर्ष के वाले में वहां बच्चा सीख जाता है। तो पूर्व की बात हो रही, तो ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा, ना कि ये 18 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको अभी इनके साथ साथ ही बता देता हूं। देखिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक गिलास में पानी ऊंचा और चौड़ है, दूसरे चौड़े गिलास में पानी फैला हुआ, पानी की मात्रा बराबर है, बच्चा समझता है ऊंचे गिलास में ज्यादा पानी है, किस समस्या से गुजर रहा है बच्चा? आप देखिए बच्चा किस समस्या से गुजर रहा है, ये बात तो आप पता करेंगे। पहले हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण का अभाव, क्रमबद्धता, वस्तु स्थायित्व, परिकल्पनिक तर्क। अब हमारे ऑप्शन में देखते हो, वस्तु स्थायित्व तो 0 से 2 वर्ष होता है, तो ऑप्शन में ये सी तो वैसे ही गलत हो गया। क्रमबद्धता यहाँ पे क्रम में कोई लगा ही नहीं रहा है, ठीक है। परिकल्पित तर्क की कमी, अब तर्क बच्चा कल्पना वाला तर्क तो कर नहीं रहा है क्योंकि सामने है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन 1 बचता है कि विकेंद्रीकरण का अभाव और केंद्रीकरण, ये इसका आंसर ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका जल्दी और अच्छे से कंप्लीट होगा, और एकदम बिल्कुल आप पॉइंट पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है। देखिए संज्ञानात्मक विकास के बारे में, अब ये क्वेश्चन मैं वैसे तो आपके उसके लिए छोड़ता हूं, पर मुझे 20 क्वेश्चन की सीरीज करनी थी, अगली बार ध्यान रखूंगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखूंगा आपके लिए। संज्ञानात्मक विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और कम भी हो सकता है।
असतत प्रक्रिया है जो निश्चित चरणों से गुजरती है। संस्कृति पर पूरी तरह निर्भर करती है, केवल पर्यावरण और आनुवंशिकता पर। देखिए संस्कृति का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने संस्कृति को स्थान दिया ही नहीं पियाजे ने। पर्यावरण और आनुवंशिकता का भी कोई उन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है। विकास एक निरंतर विकास चल नहीं सकता, प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास। देखिए विकास तो निरंतर चलता है हमारा, लेकिन प्याजे के अनुसार प्याजे ने क्या कहा है, प्याजे ने हमें स्टेज बनाई है। अब प्याजे ने तो हमें बताया नहीं किशोरावस्था के बाद विकास होगा या नहीं होगा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन ये प्याजे ने हमें बताया नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाए। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। हमें प्याजे के अनुसार बताना संज्ञानात्मक विकास, ना कि अपने अनुसार। असतत प्रक्रिया जो निश्चित चरणों से गुजरते, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने अलग अलग चरण बताए हैं हमें, संवेदी परक, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो ये आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती हुई। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ये क्वेश्चन लाए जाते हैं। आप ऐसी सीरीज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एग्जाम में आराम से, देखिए एक सीरीज में आपको पूरे एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बनाऊंगा, तब एग्जाम का टाइम कम रहेगा, तब आपको पता चलेगा कि एग्जाम को किस प्रकार अटेम्प्ट करना है, ताकि वो इतना लेंथी एग्जाम कैसे कंप्लीट हो जाता है और क्या छोड़ना है, और गलती से अगर हमसे पेपर छूट रहा है तो ऑप्शन कैसे भरने हैं, सब तैयार है। बस वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद। बस लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं भी फिर लाइव आने की मेरी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाए 50 सब्सक्राइबर वाली। धन्यवाद।